मेरी पत्नी एक स्कूल में टीचर थी। जब मेरी पत्नी बच्चों को पढ़ा रही थी, स्कूल के बाहर सैकड़ों के कतार में लोग इकट्ठे हो गए। मेरी पत्नी का नाम पुकार कर हाय हाय बोल रहे थे। स्कूल वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ इतनी पब्लिक क्यों इकट्ठा हो गई है। मेरी पत्नी जब बाहर आई तो सारी पब्लिक मेरी पत्नी के ऊपर टूट पड़ी। मेरी पत्नी को बहुत पीटा गया। मेरी पत्नी खून से लथपथ हो गई। मेरी पत्नी को तुरंत पुलिस वालों ने हॉस्पिटल में दाखिल कराया। पुलिस वालों ने जब पब्लिक से पूछा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो पब्लिक की भीड़ से जो आवाज़ आ रही थी वह सुनकर पुलिस वाले चौंक गए। मेरी पत्नी को उस गलती की सज़ा मिली जो मेरी पत्नी ने किया ही नहीं था। मेरा नाम राजीव है और मेरी पत्नी का नाम राखी है। जब हम दोनों की शादी हुई थी, मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हें मुंह दिखाई में क्या चाहिए, तो मेरी पत्नी ने कहा था मुझे सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और मुझे आगे पढ़ लिख कर टीचर बनना है। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मेरे घर वालों को आप बहुत अच्छे लगे, इसलिए मेरी शादी आपसे करवा दी। मेरे घर वालों का कहना था एक लड़की के लिए पढ़ना लिखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक अच्छा पति मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने शादी के लिए बहुत विरोध किया, लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने और हम दोनों की शादी हो गई। मैंने जब अपनी पत्नी की सारी बातें सुनी, मैंने अपनी पत्नी को भरोसा दिलाया कि मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और तुम्हें एक टीचर भी ज़रूर बनाऊंगा। मेरी बातें सुनकर मेरी पत्नी बहुत खुश हो गई और हम दोनों की आगे की ज़िंदगी शुरू हुई। दूसरे दिन ही मैंने अपनी पत्नी का कॉलेज में एडमिशन करवाया। मैंने सोच लिया था जब तक मेरी पत्नी पढ़ लिख कर टीचर नहीं बन जाती तब तक हम लोग बच्चा नहीं लेंगे, और मैंने ऐसा ही किया। मेरी पत्नी घर के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी खूब ध्यान देती थी। मेरी पत्नी ने बहुत मेहनत किया और उसका सिलेक्शन एक सरकारी स्कूल में हो गया। शादी के 5 साल बाद मेरी पत्नी टीचर बन चुकी थी। मेरी पत्नी एक मैथ की टीचर थी। मेरी पत्नी के टीचर बनने के 2 साल बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ और हमारा घर खुशियों से भर गया। जिंदगी बहुत ही खुशहाल जा रही थी, लेकिन अचानक एक दिन इतना बड़ा तूफान आ गया, मेरी पत्नी जीते जी मर गई। उसके मुंह पर इतना बड़ा कालिक पोत दिया गया, समाज के सामने मेरी पत्नी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बची। दरअसल टीवी पर एक न्यूज़ आया। उस न्यूज़ में ये दिखा रहे थे कि मेरी पत्नी स्कूल की लड़कियों को वेश्यावृत्ति के काम में धकेल रही है। मेरी पत्नी स्कूल की नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर गंदे कामों की दुनिया में धकेल रही है। टीवी पर जब ऐसा न्यूज़ आया तो स्कूल के सारे बच्चों के माँ बाप और आस पड़ोस के सारे लोग मेरी बीवी को मारने के लिए स्कूल आ गए। स्कूल के बाहर खड़े होकर मेरी पत्नी का नाम पुकार कर हाय हाय बोल रहे थे। मेरी पत्नी को गालियां दी जा रही थी। स्कूल की प्रिंसिपल को भी उल्टा सीधा बोला जा रहा था। स्कूल के सारे लोग हैरान थे, ये लोग यह अनाप शनाप क्यों बोल रहे हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही मेरी पत्नी अपनी क्लासरूम से बाहर आई, मेरी पत्नी के ऊपर हजारों लोग टूट पड़े। कोई मेरी पत्नी का दुपट्टा खींच रहा था, तो कोई मेरी पत्नी का बाल खींच रहे थे, तो कोई मेरी पत्नी का सलवार खींच रहा था। एक हिसाब से मेरी पत्नी का चीरहरण हो रहा था। वहाँ पर जो पुलिस खड़ी हुई थी, पुलिस भी कुछ कर नहीं पा रही थी। पुलिस ने रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन पब्लिक काबू में नहीं आ रही थी। मेरी पत्नी को वहाँ के लोगों ने खूब पीटा। मेरी पत्नी बिल्कुल खून से लथपथ हो गई। जब पुलिस वालों को लगा कि
यह बहुत ज़्यादा अति हो गया है। तब पुलिस वालों ने हवा में फायरिंग करी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर वहाँ की पब्लिक भागने लगी। पुलिस वालों को लगा कि मेरी वाइफ मर चुकी है, लेकिन जब पुलिस वाले मेरी वाइफ के नज़दीक गए तब देखा मेरी वाइफ की सांस चल रही है। उन लोगों ने जल्दी से मेरी वाइफ को नज़दीक के एक हॉस्पिटल में लेकर गए और हम लोगों को भी सूचना दिया। जब मुझे पता चला कि मेरी वाइफ के साथ इतना कुछ हो गया है, मेरा शरीर कँपकँपाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने जल्दी से अपनी बच्ची को उठाया और दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचा। वहां पहुंचकर जब मैंने अपनी वाइफ को देखा, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। साथ में मेरी बच्ची भी बहुत रो रही थी। पुलिस वालों ने मुझे शांत किया। उसके बाद मैंने पुलिस वालों से पूछा आखिर मेरी पत्नी के साथ हुआ क्या है। तो पुलिस वालों ने मुझे सारी सच्चाई बताई, लेकिन मैंने पुलिस वालों को कहा मेरी वाइफ ऐसा कर ही नहीं सकती है। मेरी वाइफ तो इतनी साफ दिल की औरत है। मेरी वाइफ इतना घिनौना काम कर ही नहीं सकती है। लोगों को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। पुलिस वालों ने मुझे आश्वासन दिया कि हम सच्चाई का पता जल्दी ही लगाने की कोशिश करते हैं। पुलिस वालों ने मुझे बताया किसी लड़की ने न्यूज़ चैनल पर आपकी पत्नी के खिलाफ ये सब बताया है। सबसे पहले उस लड़की को पकड़ते हैं। आखिर सच्चाई क्या है? पुलिस वाले ने कहा जो भी सच्चाई है उसी लड़की से पता चलेगा। मुझसे भी रहा नहीं गया और मैंने अपनी बच्ची को किसी रिश्तेदार के पास देकर मैं भी पुलिस वालों के साथ निकल गया। लेकिन उस लड़की का पता नहीं चल रहा था। फिर हम लोग जिस स्कूल में मेरी पत्नी पढ़ाती है उस स्कूल में गए और एक एक लड़की से पूछा गया कि मेरी पत्नी ने किस लड़की को बहकाया है, लेकिन कोई भी लड़की और उसके माँ बाप सामने नहीं आ रहे थे। सब ने मना कर दिया कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। स्कूल के सारे बच्चे मेरी वाइफ की तारीफ़ कर रहे थे कि राखी मैम तो बहुत अच्छी है और मैथ भी बहुत अच्छा पढ़ाती है। अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम होता है तो उस बच्चे को प्यार से समझाती है। हमारे साथ कभी भी कोई दुष्कर्म नहीं किया है या हमें कभी किसी धंधे में डालने के लिए बहकाया नहीं है। स्कूल के सारे बच्चों ने मना कर दिया। पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था वह लड़की कौन थी जिसने न्यूज़ चैनल में जाकर कंप्लेंट करी है। फिर पुलिस वाले उस न्यूज़ चैनल पर गए जहां मेरी बीवी की कंप्लेंट टीवी पर दिखाया गया था। वहां जाकर जो बात पता चली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई थी और पुलिस वाले भी चौंक गए थे कि कोई इंसान बदला लेने के लिए ऐसा भी कर सकता है। इस कदर तक कोई इंसान गिर सकता है, चाहे सामने वाले की जान ही क्यों ना चली जाए। दरअसल मेरी वाइफ की स्कूल में और एक टीचर थी जो मेरी वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि स्कूल में आए हुए मेरी वाइफ को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे और मेरी वाइफ की तारीफ़ स्कूल के सारे लोग करते थे। स्कूल के बच्चे तो मेरी वाइफ की गुणगान करते हुए नहीं थकते थे, जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। उस टीचर की जान पहचान न्यूज़ चैनल में किसी रिपोर्टर के साथ थी। उसने मेरी वाइफ को नीचा दिखाने के लिए और मेरी वाइफ का नाम खराब करने के लिए उस रिपोर्टर के साथ मिलकर किसी लड़की को पैसे देकर उससे एक्टिंग करवाया और उस लड़की से बुलवाया कि राखी नाम की टीचर स्कूल की लड़कियों को वैश्यावृत्ति की तरफ धकेल रही है और नाबालिग बच्चियों को भड़का रही है। और इस रिकॉर्डिंग की हुई बातों को रिपोर्टर ने अपने न्यूज़ चैनल में चला दिया, जिससे आम पब्लिक भड़क गई और मेरी वाइफ के साथ इतना कुछ हो गया। मेरी वाइफ को उस गलती की सज़ा मिली
जो उसने कभी करी ही नहीं थी। पुलिस वालों ने अपनी बात कोर्ट में रखी और जज ने उस न्यूज़ चैनल को 1 महीने के लिए बैंड कर दिया और उस रिपोर्टर को काम से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। मैंने उस रिपोर्टर और टीचर के ऊपर मानहानि का दावा किया। इन दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इन दोनों ने ऐसी गलती करी है जिससे मेरी वाइफ की जान भी जा सकती थी और मेरी वाइफ ने इतनी यातनाएं सही है। इन लोगों ने ऐसा करते हुए ज़रा भी नहीं सोचा कि मेरी वाइफ के साथ कुछ भी हो सकता था। मेरी वाइफ को ठीक होने में लगभग 1 महीना का समय लग गया। मैंने अपनी वाइफ को कहा, अब तुम टीचर का जॉब छोड़ दो, लेकिन मेरी वाइफ ने कहा, मैं अपना टीचर का जॉब कभी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं करी थी। मैं मुंह छुपाकर क्यों बैठूं? मुंह छुपाकर तो उस टीचर को बैठना चाहिए जिसने मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची थी। उस न्यूज़ चैनल वाले ने मेरी वाइफ का इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में सारी सच्चाई बताई और न्यूज़ चैनल वाले ने मेरी वाइफ से माफ़ी भी मांगी। उसके बाद मेरी वाइफ ने अपना जॉब शुरू कर दिया। अब हमारी ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है। मेरी पूरी कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।